स्वदेशी संकल्प से गूंजा बांदा। सारंग होटल में हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के तहत भव्य व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से व्यापारी, पदाधिकारी और नेता बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और विदेशी सामानों के बहिष्कार की शपथ ली। उपस्थित अतिथियों में पूर्व विधायक आनंद शुक्ला, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी, बाल मुकुंद शुक्ला, ममता मिश्रा और नगर पालिका अध्यक्ष मालती बासु शामिल रहीं। सम्मेलन में धन्यवाद मोदी सरकार और घटी जीएसटी मिला उपहार जैसे नारे लगाकर व्यापारियों ने आत्मनिर्भर भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मेरा नाम सत्यप्रकाश सराफ है। मैं व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष हूँ। आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बांदा में स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में एक बहुत बड़ी गोष्ठी का आयोजन किया गया है सारंग होटल में, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आनंद शुक्ला जी आए हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने 2020 में आत्मनिर्भर भारत की एक संकल्पना की थी, उसी के संदर्भ में आज यहाँ बहुत बड़ी गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और मुझे लगता है कि जो आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है, भारत बहुत पहले से ही आत्मनिर्भर था। लेकिन हम कैसे देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेज आए, उसके पहले विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारी आए, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत एक गाँवों का देश है, और जो गाँवों का देश है, भारत का गाँव ही आत्मनिर्भर था। जब गाँव आत्मनिर्भर था तो पूरा देश आत्मनिर्भर था। और उन्होंने सबसे पहले देश में शासन करने के लिए गाँव की मुख्य कड़ी को तोड़ा, और आत्मनिर्भर भारत की जो कड़ी थी गाँव को, उसकी संरचना को तोड़ करके, क्योंकि वो जानते थे अगर हमें देश को गुलाम बनाना है तो इस देश को आत्मनिर्भरता समाप्त करना होगा। तो आत्मनिर्भरता समाप्त करने के लिए गाँव की संरचना को उन्होंने तोड़ने के साथ साथ इस देश में 150 वर्ष शासन किया। अफसोस ये है कि देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन जो तथाकथित जो सत्ता पे आए, उन्होंने उस गुलामी मानसिकता को आत्मसात करते हुए, उस भारत के अतीत गौरव को नजरअंदाज करते हुए वर्तमान में ही यथास्थिति को स्वीकार कर लिया, और देश का जो पुराना भारत का जो सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक वैभवशाली गर्व था, उसको शून्य करते हुए इन इतिहासकारों ने उसे गौरवशाली इतिहास को शून्य करते हुए अपने वर्तमान को, इस जटिल भारत को, जो गुलामी मानसिकता का है, जो भारत जकड़ा हुआ था, रूढ़वादिता थी, अंधविश्वास था, उसको उजागर किया। लेकिन भारत का जो वैभवशाली इतिहास था, वर्तमान सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि कोरोना काल में जिस प्रकार का पूरा विश्व हताहत था, उदास था, निराश था, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2020 में उन्होंने 12 अप्रैल 2020 में एक आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की, और उन्होंने कोविड को एक अच्छी रास दी। उन्होंने विचार किया अगर भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा तो पूरा का पूरा देश जो प्राचीन वैभव का पूर्व उसको साकार करेगा। इसीलिए आज इस कड़ी में हम भारत के आत्मनिर्भर को कैसे बढ़ावा दें, इसके लिए स्वाभाविक है हम स्वदेशी को अपनाएं, विदेशी को भगाएं। जब ऐसा हो सकेगा, इसके लिए आवश्यक है हम लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और उद्योगों को प्राथमिकता दें। जैसे भारत सरकार ने अभी मेड इन इंडिया को बनाया, स्टार्टअप शुरुआत किया, इससे स्वाभाविक है छोटे छोटे उद्योग विकसित होंगे, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, हर राज्य की अपनी संरचना है, हर राज्य में कोई विशेष चीज़ें उत्पादन होती हैं। इसलिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को, जैसे अपना उत्तर प्रदेश में है कि एक जनपद एक उत्पाद को प्राथमिकता दी है, उसी प्रकार पूरे देश में हर चीज़ों की प्राथमिकता दी। जितना देश वस्तुओं का निर्यात करेगा, स्वाभाविक है आत्मनिर्भर होगा। जीएसटी को लेकर के क्या संशोधन किया? जीएसटी के संदर्भ में भारत सरकार से बहुत समय से व्यापार मंडल की मांग थी कि ये 4 स्लैब बनाए गए हैं, इसमें कुछ संशोधन किया जाए जिससे व्यापारी वर्ग बहुत परेशान हो। उसी कड़ी को ध्यान रखते हुए लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हम इसमें सुधार करेंगे। सुधार की कड़ी उन्होंने 22 सितंबर 2025 को उस स्लैब को 2 कर दिया, 5 और 18। उससे व्यापारियों को भी राहत हुई, किसानों को भी राहत हुई, और उपभोक्ताओं को भी राहत हुई, सबको राहत हुई। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश स्वदेशी आंदोलन के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत जीएसटी में जो सुधार हुआ उससे सभी को लाभ। क्या आप चाहते हैं आपका प्रचार पूरे जिले तक पहुंचे? तो अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि बांदा लाइव है आपके साथ। फेसबुक पर 12 मिलियन रीच प्रति माह, इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन रीच प्रति माह, यूट्यूब पर 2 लाख तक की पहुंच। सिर्फ 7 लाख एक्टिव मोबाइल यूजर की आबादी वाले जिले में 50,000 से ज्यादा एक्टिव लोगों तक सीधी पहुंच। चाहे आपका बिजनेस हो, दुकान, स्कूल, कोचिंग या फिर राजनीति का प्रचार, बांदा लाइव देगा आपको सबसे बड़ी और जनता तक पहुँच। आज ही जुड़े बांदा लाइव के साथ। प्रचार के लिए अभी संपर्क करें।